पिछले 11 महीनों से केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के लिए आज का दिन कोई नई रोशनी ला सकता है। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर कृषि कानून पर चर्चा करेंगे, जिस पर कुछ बड़ा फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। कैप्टन अमरिंदर अपने 25 कृषि साइंटिस्टों को साथ लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां ये कृषि विशेषज्ञ अमित शाह के सामने कृषि बिल पर प्रेजेंटेशन देंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर की कृषि कानून पर सलाह और सुझाव पर अमित शाह क्या फैसला लेते हैं। रास्ता तो सरकार ने रोक रखा, मोदी सरकार ने सबके रास्ते रोके। उन्होंने तो देश के विकास के रास्ते रोक रखे हैं, ये तो दिल्ली के रास्ते हैं। हम पिछले 11 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। हमें भी इंतजार है कि कभी दिल्ली के रास्ते खुले, हम भी अपनी बात कह दें भाई दिल्ली में। कब तक चलेगा? लगभग 1 साल होने। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना नहीं, अब ये आंदोलन है। संघर्ष से समाधान तक, जब तक इसका समाधान नहीं होता जब तक चलेगा। सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर अब तक 11 दौरों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों के बीच अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद कृषि कानून पर अपना रुख साफ कर लेना चाहते हैं। कैप्टन पहले भी अमित शाह से कृषि कानून को लेकर मुलाकात कर अपनी सलाह और सुझाव सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं बन पाई थी। वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी बीजेपी सरकार को कृषि कानून पर पीछे हटने की सलाह दे चुके हैं। सत्यपाल मलिक की माने तो अगर बीजेपी कृषि कानून पर नरम नहीं हुई तो उसका सूपड़ा साफ होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं। अगर सरकार को लगे कि मेरे बोलने से उनका कोई नुकसान है, इशारा भी कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात नहीं छोड़ूंगा। जो बात है, जो मेरा कन्विक्शन है, जो मैं सही समझता हूं, वो मैं ज़रूर बोलूंगा। वो सारा टर्फ उन्होंने अपोजिशन को दे रखा है किसानों का। इस वक्त उनका कोई आदमी वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब किसानों के गांव में नहीं जा सकता है। मैं कम से कम इस लायक तो हूं कि कहेंगे तो चला जाऊंगा। तो मेरा काम उनके काम आएगा, उनके विरुद्ध नहीं है। सत्यपाल मलिक जी ने भी जो आंदोलन चल रहा है उसे जायज़ बताया है, सही बताया है, और ये कहा किसानों का जो उनके खिलाफ 3 काले कानून पास हुए वे वापस हो। और अमरिंदर जी अगर प्रयास करें तो अच्छी पहल है उनकी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक राजनीतिक चाल है उनकी किसानों को गुमराह करने की और उस आंदोलन को तोड़ने की। तो मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी से वे वार्ता करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कानून में नुकसान होगा और बीजेपी सरकार को इसमें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान ही नुकसान है। उसके किसी एमएलए एमपी की हिम्मत गांव में घुसने की नहीं है। ज़बरदस्ती अगर विरोध हो रहा है तो फर्जी मुकदमे प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, भय बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन कोई इनसे डर नहीं रहा और पूरा विरोध क्षेत्र में हो रहा है। सत्यपाल मलिक जी ने भी यही कहा कि इन जिलों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, इन जिलों में बीजेपी के लोगों की हिम्मत घुसने की नहीं है। तो ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे आंदोलन भी जारी रहेगा और इन नेताओं का लगातार विरोध जारी रहेगा। अब ऐसे में यह देखना होगा कि क्या बीजेपी कृषि बिल पर हर तरफ से मिल रहे सलाह और सुझावों के बाद आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते तीनों कृषि कानून वापस लेगी, या फिर पंजाब, हरियाणा, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर समेत देश में पिछले 11 महीनों से चल रहा किसान आंदोलन आने वाले 5 महीनों या उसके बाद भी चलता रहेगा। पिछले 11 महीनों से किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी सरकार को नसीहत दे चुके हैं, लेकिन कृषि बिलों पर अभी तक
कोई फैसला नहीं आया है। आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कृषि बिलों का हल निकालने निकले हैं और उनके मददगार बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब देखना ये होगा कि क्या ये दोनों नेता मिलकर कृषि बिलों का क्या हल निकाल पाएंगे, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीकी है। कैमरा पर्सन बीरेश के साथ अंजलि मलिक, न्यूज़ 80। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80।